अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टीम पे, डिफेंडिंग चैंपियंस के ऊपर, कोलकाता नाइट राइडर्स। इनके बारे में भी देखो अब बहुत ज़्यादा जो वाइब है ना मेरी, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हर टीम के लिए वो चेंज हुई है। तो चेन्नई के लिए इट वॉज स्टेबल, गुजरात के लिए गिरी है, मुंबई के लिए भी थोड़ा गिरा है बिकॉज ऑफ द इंजरीज बुमराह वगैरह को लेकर। केकेआर को लेकर ना मैं थोड़ा सा अभी गिरा है ऊपर, नहीं ऊपर तो बिल्कुल नहीं हुआ डेफिनेटली स्टेबल, और शायद 19-20 थोड़ा कम ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो कप्तानी इन्होंने अनाउंस करी है, शायद मैं लॉन्ग टर्म व्यू लेके ज़्यादा चल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में वो सिर्फ इस सीजन की बात कर रहे हैं। तो शायद उसके लिए मुझे इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिकॉज रहाणे का हम लोग सिर्फ इस साल के लिए बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। बट है भाई, मतलब आई एम नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड, और मेरी जो वाइब है ना वो मैं हमेशा हर टीम को ये लेके चेक कर रहा हूँ कि क्या वो टीम जीत सकती है कि नहीं। मैं टॉप 4 के लिए वाइब चेक नहीं कर रहा हूँ। टॉप 4 तो ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, मैं बात कर रहा हूँ टाइटल डिफेंड होगा कि नहीं। क्या मैं उसमें कम्प्लीटली सोल्ड आउट हूँ उस आइडिया पे? अगर मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो भाई, मैं नहीं हूँ। हाँ भाई एग्जैक्टली। तो अभी बात करते हैं थोड़ी सी जरा चेंजेस की बातें करते हैं। देखो नोकिया के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे, बट ये कैसे, मतलब थ्रेट्स से मतलब क्या है मतलब कि बहुत ज़्यादा इंजरी कंसर्न्स है, लेकिन ट्रेनिंग वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस मैच भी खेल रहे हैं, तो आई थिंक ही विल बी बैक। उमरान मलिक कल रात को ही पता चला, बड़ा चेतन सकारी उनके नेट बॉलर जो चूज करे गए थे सम 75 लाख 60 लाख कुछ में, उनको अब वो ले लिया गया। और उमरान मलिक को बहुत ज़्यादा अपेरेंटली पुश कर रही थी केकेआर कि इस साल खिलाना भी है, और काफ़ी मेहनत हो रही थी, बट नॉट अ सरप्राइज फॉर मी पर्सनली। अच्छी बात यह है कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस इनकी प्लेइंग लेन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो केकेआर भी सिक्योर है एज अपोज टू समवन लाइक मुंबई इंडियंस। लीडरशिप की बातें करें तो सबसे बड़ा शायद पॉइंट ऑफ डिबेट केकेआर के लिए यही होने वाला है। आई थिंक यहाँ पे भी मतलब हम लोग जो भी अपना ओपिनियन देंगे, प्रीटी श्योर काफी केकेआर फैंस हमसे डिसएग्री करने वाले हैं। नहीं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बना चुके हैं, और उसमें जो कमेंट्स आते तो मैंने देखे थे, चल गया था पता। तो बट आई होप कि लॉजिकल बातें होंगी यहाँ पे, क्योंकि रहाणे को जो कैप्टन बनाएंगे और वेंकटेश्वर को वाइस कैप्टन बनाएंगे, एक तो ये वाइस कैप्टन को इतना जोर शोर से अनाउंस करने की जरूरत क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आने की जरूरत क्या है, पूरे उसके कंटेंट क्रिएशन में पूरे सारे रील्स निकालने की जरूरत क्या है। हाँ मतलब येट टू सी कि क्या इसका एग्जैक्टली मतलब होने वाला है। शायद अभी तक तो कोई न्यूज़ आई नहीं इसके बाद, जो भी हमने पहले डिस्कस करा था उसके बाद से केकेआर पे कोई एग्जैक्टली न्यूज़ नहीं निकल के आई है इस टॉपिक पे। परहैप्स जब पहला मैच होगा या फिर आगे आने वाले 4-5 मैचेस में हमें थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी क्या एग्जैक्टली प्लान है इनका इन दो खिलाड़ियों के साथ। नहीं पर मुझे समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा जोर शोर से अनाउंस करने की जरूरत क्या है। पक्का है कुछ ना कुछ तो, वरना ऐसा नहीं होता। नहीं, और अगर कुछ नहीं भी है तो मतलब आप बेसिकली बस वो 24 करोड़ का प्राइस टैग जस्टिफाई करने के लिए उनको हर कमर्शियल में रख रहे हो क्या? तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा आपका इन चीज़ों पर? थोड़ा गेम पे भी ध्यान दे लो। तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। ऑल्दो आई मस्ट से गंभीर चले गए, डिस्कार्टे चले गए, अभिषेक नायर चले गए, जिस तरीके से इन्होंने रिप्लेस करा है अपनी मैनेजमेंट में विद ब्रावो एज अ मेंटोर, उसके लिए बहुत तालियां बनती है भाई। आई थिंक ही इज अ ग्रेट बाय। ब्रावो जो एक्सपीरियंस, जो स्किल सेट और जो पेडिग्री लेके आते हैं, लेगेसी लेके आते हैं ना, इट इज सेकंड टू नन। सिर्फ एक लिमिटेशन है कि वो इंडियन नहीं है। तो इंडियन कोर के साथ क्या वो कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो एक कंसर्न रहेगा, बट वो यू कैन नॉट ब्लेम केकेआर फॉर दैट। तो आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन रिप्लेसिंग गौतम गंभीर, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। ऑल्दो आई स्टिल थिंक एक बहुत डाउनग्रेड है। नहीं भाई, बहुत बड़ा डाउनग्रेड तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? गंभीर एज अ मेंटोर, नहीं वो अलग बात है, बट ब्रावो से ज्यादा एक्सपीरियंस T20 प्लेयर दुनिया में कोई नहीं है। ब्रावो की क्वालिटी पे क्वेश्चन नहीं है मुझे, इट्स जस्ट दैट कि गंभीर ने बार इतना ज्यादा ऊपर सेट कर दिया है कि हमेशा डाउनग्रेड ही होगा उससे। बात वो भी है ना कि a lot of things have to come together for this to happen. तो सिर्फ गंभीर की बात भी नहीं है ना उसमें। अब वो नारायण भी चल गए, वो श्रेयस अय्यर भी इतने अच्छी कप्तानी कर दी, तो उससे हर किसी के ही भाव बढ़ गए। पर इन प्रिंसिपल जो ब्रावो को वो लेके आए एज अ मेंटोर, आई थिंक इट इज द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन दे कुड हैव टेकन। हार्डली कोई गिन चुन के आप 2-3 नाम और ऐसे बोल सकते हो जो कि आप कहते हैं कि हाँ ये आ रहे हैं, नाम भी बड़ा और T20 का पेडिग्री भी लेके आ रहा है, टैक्टिकली स्मार्ट। ब्रावो वो बंदा है और वो प्रूवन बंदा है, तो आई थिंक, और प्लस केकेआर से एसोसिएटेड भी रहा है, तो इट वाज द बेस्ट पॉसिबल कॉल। चेन्नई के जो है ना गिरेबान से निकाल के उनको ले गए। गुस्सा हो गया भाई चेन्नई वाले काफी, राइडो ने कहा बात नहीं करूंगा मैं अब।
राइडू का थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ भाई थोड़ा ज्यादा चल रहे भाई बात ही राइडू पता नहीं क्या हो गया एकदम से इतना मीडिया में आके ऐसी चीजें बोलना अजीब लग रहा है थोड़ा। हाँ। तो क्या जरूरत है भाई इतना चिढ़ने की। बट ठीक है चलो उनकी मर्जी। इट्स अ ग्रेट कॉल। और अभी अगर हम बाकी लोगों की बात करें, चंद्रकांत पंडित, भरत अरुण, ये सालों तो कंटिन्यू कर रहे हैं। भरत अरुण तो भाई इंडियन टीम के साथ रह चुके हैं, बहुत तगड़े हो रहे हैं। चंद्रकांत पंडित जो है वो रहाणे के कोच रह चुके हैं पहले, ओके डोमेस्टिक में, तो वो भी एक अच्छा रैपो वहाँ पे बनता है। ऑटिस गिब्सन जो कि नए बंदे आए हैं, उनका आप सीवी निकाल के देख लो, उन्होंने वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इंग्लैंड सबके साथ काम कर रखा है। ओके तो यॉर्कशायर में भी काम कर रखा है मेरे ख्याल से। तो बहुत इन डिमांड एक कोच रहे हैं वो भी। सो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब इन रिप्लेसिंग देयर मैनेजमेंट एट द लास्ट मिनट, जो कि एकदम से गंभीर सबको उठा के ले गए थे। काफ़ी अच्छा उन्होंने काम करा है वहाँ पे। लीडरशिप पे आई एम नॉट कम्प्लीटली सोल्ड, जो टीम की कप्तानी की बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो। बट ओवरऑल दे हैव ट्राई टू रीग्रुप इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो यहाँ पे इनको मैं क्रेडिट दूंगा। अगर मैं लाइनअप की बातें करूँ, 1 सेकंड, लाइनअप को चेंज नहीं होगी मेरे हिसाब से, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस लाइनअप। नारायण एंड क्विंटन डिकॉक। भाई क्विंटन डिकॉक बाय द वे स्टेलर फॉर्म चल रहा है, S20 में टॉप टियर फॉर्म चल रहा है इस वक्त। नारायण का ऑन द अदर हैंड बैटिंग में कुछ नहीं हो रहा। वो पिछले साल आईपीएल के बाद से कुछ करा नहीं उन्होंने बैटिंग में। नारायण का आई थिंक भाई हिट और मिस होगा। प्लस वो केकेआर मैंने उनको चलते हुए देखा बैटिंग में ज्यादातर। पर क्विंटन डिकॉक तो इस वक्त टॉप टियर फॉर्म में चल रहे हैं। रहाणे, अच्छा केकेआर का फायदा ये है भाई, इनके प्लेयर्स फॉर्म में बहुत। रहाणे का फॉर्म स्मार्ट है, बहुत तगड़ा था। रघुवंशी तो चलो अभी उतना नहीं खेले थे बीच में। वेंकटेश अय्यर का फॉर्म बहुत तगड़ा था वहां पे। रिंकू सिंह अब इज अ हिट एंड अ मिस, यू नेवर नो, क्योंकि स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं रहे इतना। बट वंस अगेन अभी जैसे प्रैक्टिस मैचेस पूरी इज डूइंग रियली वेल। रसल इज इन गुड फॉर्म। रमनदीप तो इंडिया के लिए खेल रहे हैं टॉप फॉर्म। हर्षित राणा भाई साहब इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, स्टार्टर बन गए हैं। स्पेंसर जॉनसन आई डोंट नो एग्जैक्टली इतना इम्प्रेस नहीं करा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में। वरुण चक्रवर्ती भाई ये मजा आएगा देखने में। वैभव अरोड़ा भी बता, आई एम एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स दिस टाइम। सो केकेआर के पास ये एक मैसिव एडवांटेज है कि हाँ हम लोग शायद लीडरशिप पे कन्विंस नहीं है। हाँ इन लोगों ने जिन लोगों को जाने दिया ऑक्शन में बहुत बड़े शूज छोड़ के गए हैं फिल करने के लिए, लेकिन जो बंदे आए हैं ना इस वक्त वो सही टाइम पे फॉर्म पे हैं। ये चीज लास्ट ईयर भी मैंने देखी थी जब फिल सॉल्ट एकदम से आ गए थे और केएस भरत को में खिलाने की जरूरत नहीं थी। गुरबाज हिमसेल्फ भाई, मतलब आई एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम हिम आल्सो अगर खेलने को मिलता है तो। आई डोंट थिंक ही विल बी प्लेइंग, पर पता है एज अ बैकअप ऑप्शन ही इज अ गुड ऑप्शन। एज अ बैकअप ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस भाई, बहुत अच्छा है। तो दे हैव अ वेरी गुड इन फॉर्म लाइनअप ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो। प्लस टेम्पलेट भाई जो चैंपियन टेम्पलेट था, 8-9 बैटर्स हैं, 8-9 बॉलर्स हैं आपके पास, ऑल आउट इंटेंट है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस बड़े अच्छे हैं। अब तो दोनों ही ओपनर्स लेफ्टी हो गए हैं हमारे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मयंक मार्कांडे आ चुके हैं एज अ बैकअप स्पिनर। अनुकूल रॉय आपने कंटिन्यू कराए हैं टीम के अंदर। जो पॉवेल हैं वो रसल के बैकअप हो जाएंगे। मोइन अली इट्स अ वेरी स्मार्ट परचेज, ओपनिंग भी कर लेंगे लेफ्ट हैंडर में तो नारायण के बैकअप हो सकते हैं, प्लस स्पिनर है। सो दे हैव वेरी स्मार्ट बैकअप्स। ये एक स्ट्रेंथ है इनकी बहुत बड़ी, एंड टेम्पलेट मेंटेन रहेगा चाहे कोई बंदा इंजर्ड हो या ना हो। ये सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगी। उमरान मलिक इंजर हो गए हैं बट उसके लिए फिर भी यू हैव नॉर्किया भी बैकअप। हाँ मतलब बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ ऐसा लॉस एज सच। गुड फॉर मी मोस्टली बैट फॉर में मैं वही कहूँगा बस, नारायण विद द बैट एंड रिंकू परहैप्स मैं भी देख रहा हूँ कि क्या होता है उनका। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की अगर हम बातें करें, दे हैव रिटेन्ड ऑलमोस्ट 9 प्लेयर्स आउट ऑफ द 12। इससे बड़ी कोई कोर इंटैक्ट है, प्लस जो आपका टेम्पलेट था वो भी इंटैक्ट है ही इस टाइम पे, तो भाई बेस्ट फिनिशिंग, बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटिंग, बेस्ट स्पिनर्स, कोई आसपास भी नहीं है। बेस्ट स्पिनर्स में शायद सीएसके पे ही है कंपटीशन, बट फिनिशिंग और मिडिल ओवर्स में जो डोमिनेट कर रही है केकेआर का एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस साल ओपनिंग वीक हुआ है थोड़ा सा, ऑल्दो उसमें भी क्विंटन डिकॉक कंटिन्यू करते हैं तो गजब हो जाए। लेकिन केकेआर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, जैसे जैसे इनके विकेट गिरते रहेंगे ना वैसे से बैटिंग को स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। एग्जैक्टली ये शायद और किसी भी टीम के पास ये लग्जरी नहीं है। आपने अभी मुंबई की बातें करी, आपने अभी जीटी की बातें करी, चेन्नई की बातें करी, आप एसआरएच की बातें कर लेना, इनके पास ये लग्जरी नहीं है। केकेआर के तो और तगड़े बैटर आते जाएंगे नीचे नीचे। तो आई थिंक है भाई, मतलब बहुत मेजर स्ट्रेंथ्स हैं ये सब। इनकी बॉलिंग में मिडिल ओवर्स तो इनसे बेहतर कोई कौन डालेगा भाई। नारायण और वरुण चक्रवर्ती 8 ओवर तो बीच में ऐसे पी जाएंगे, कुछ है ही नहीं, सोचना ही नहीं है भाई कुछ। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़े स्ट्रेंथ्स हैं इनके। डेफिनेटली टेम्परेट बहुत अच्छा है। हाँ वीकनेस में एक्सपीरियंस नहीं है पेसर्स में इतना। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन, स्टार्क की कमी इस बार दिखेगी। कप्तानी
मुझे नहीं पता मैं रहाणे से क्या एक्सपेक्ट करूँ। आई थिंक प्लस हाँ कप्तानी में रहाणे का होगा 23 करोड़ का प्राइस टैग ऑन वेंकटेश अय्यर, देखते कैसा परफॉर्म करते हैं वो। ओपनिंग में डाउनग्रेड, तो ये सब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। रिंकू सिंह का भी मुझे लगता है कि भाई मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका इस सीजन अच्छा जाए। लास्ट सीजन ही बेयरली गॉट टू प्ले एनी बॉल्स, 60-70 बॉल उनको खेलने मिली थी पूरे टूर्नामेंट के अंदर। हमने इंडियन टीम में देखा है कई बार वो इतनी नीचे आता है कि उन्हें बॉल खेलने को ही नहीं मिलती इतनी, पूरा टाइप कास्ट कर रखा है कि फिनिशर है। इस टाइम पे जो इनका लाइनअप बन रहा है उसके हिसाब से भी इनकी बैटिंग नीचे ही आएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका ये सीज़न अच्छा जाता है और ये एक डिफाइनिंग सीजन जाता है अगर उनको इंडियन टीम में अपनी जगह कंटिन्यू रखनी है। ऑल्दो जो हमने अभी लाइनअप डिस्कस करी है, मुझे अभी भी लगता है कि ही इज नॉट गेटिंग टू बैट अबव नंबर 6। एग्जैक्टली, नंबर 7 पर ही आएंगे इनफैक्ट मोस्ट लाइकली। और दैट इज हाउ केकेआर वर्क्स बेस्ट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर आप अभी देखो तो ऊपर अब देखो बहुत बड़ा डिबेट रहेगा कि रहाणे और रघुवंशी बैटिंग कहाँ करेंगे। और अगर वैभव अरोड़ा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे हैं, मैंने लाइनअप इनफैक्ट बताई थी ना अभी, नारायण, क्विंटन डिकॉक, मैंने पूरी लाइनअप बताई नहीं। रहाणे, हाँ, नारायण एंड क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे। रहाणे नंबर 3 पे मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी तो। रघुवंशी नंबर 4 पे आ सकते हैं, ऑल्दो आई डोंट माइंड उल्टा हो जाए अगर रघुवंशी ऊपर आते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वेंकटेश अय्यर फिर आएंगे, नंबर 6 पे रिंकू आप कह सकते हो, नंबर 7 पे रसल आएंगे, ठीक है। नंबर 8 पे रमनदीप आएंगे, नंबर 9 पे हर्षित राणा, फिर स्पेंसर जॉनसन, फिर वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा आपके इम्पैक्ट प्लेयर हो जाएंगे। तो 8-9 बॉलर्स हैं, 8-9 बैटर्स भी। वैभव अरोड़ा इन फॉर रघुवंशी। अब ये देखो, मैंने लास्ट टाइम जब बोला था कि रहाणे और वेंकटेश में से कोई जाएगा तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि रघुवंशी हो। मेरा कहने का पर्पस ये है कि अगर आप रघुवंशी को बाहर बैठा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू गिव चांसेस टू द यंगस्टर्स फील्ड पे? मतलब फिर जैसे लास्ट टाइम देखा था कई बार रिंकू बाहर बैठते थे, तो इट वाज अ वेरी डम मूव इन माय ओपिनियन। तो आई वांट गुड मूवर्स राइट नाउ। अब ये बात है कि इट इज वेरी ऑब्वियस कि अब रघुवंशी ही बाहर बैठेंगे, क्योंकि अगर आपने वेंकटेश और रहाणे दोनों को ऐसे अनाउंस कर दिया है, आई स्टिल फील पोस्टर पे, मतलब वी आर येट टू सी कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। अगर इनका कुछ स्प्लिट कैप्टेंसी का हिंट दिखता है तो मतलब वो और फेवर में ही चला जाएगा इनके, एक तरीके से कैप्टेंसी में फेवर में नहीं जाएगा क्योंकि फिर 2 कप्तान होंगे आपके हर मैच में, बट फेवर इन द सेंस कि रघुवंशी को बाहर नहीं बैठना। नहीं, आई थिंक अब तो वही बैठ रहे हैं बाहर, कंफर्म्ड, नो स्प्लिट कैप्टेंसी। अरे वो जिस तरीके से आपने मार्केट कर दिया ना अभी दोनों को, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों आ गए भाई, नहीं बैठेंगे बंदा बाहर, फिर तो वही होने वाला है। एंड वही बात है ना कि द वेंकटेश अय्यर एंड मोर लाइकली इनफैक्ट वेंकटेश अय्यर, रहाणे तो फिर भी बहुत तगड़े फील्डर हैं, यू हैव टू रेज योर बार, स्टेप अप करना पड़ेगा अभी तो, वरना वही है ना कि बात देयर आर बेटर फील्डर्स डिजर्विंग आउट देयर। डायरेक्टली प्राइस टैग पे आएगा हमेशा हर क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली उसी पे आएगा। तो इस लाइनअप में भी यू सी अ लॉट ऑफ डेप्थ, बैटिंग बॉलिंग दोनों में भी। आप जब चाहो तो आप मयंक मार्कंडे को लेके आ सकते हो एक्सट्रीम टर्नर्स के लिए, एक इंडियन पेसर को आप बाहर बैठा दो चाहे तो। ओपनिंग बॉलिंग में वैभव अरोड़ा होंगे, स्पेंसर होंगे, हर्षित राणा वन चेंज आ सकते हैं, डेथ बॉलिंग कर सकते हैं रसल के साथ। मतलब आपके 4-5 ओवर्स बॉल डालने वाले जो ओवर्स थे वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड थे रिटेंशन में, तब से आपको ज़्यादा सोचना पड़ा ही नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। कुछ कंसर्न मुझे अभी भी हैं कप्तानी को लेके, बट अगर हम प्रेडिक्शंस की बातें करें, आई स्टिल बिलीव अगर टॉप 4 में नहीं आते, टॉप 4 तो है भाई, टॉप 4 आ रहे हैं, इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। जैसे टाइप का इनका लाइनअप है एज वी मेंशन, जैसे जैसे नीचे जाएंगे और अच्छे खिलाड़ी आएंगे, बॉलिंग तो है क्या यार। हाँ, प्लस आई थिंक प्रॉब्ली अगर हम लोग डिस्कस करें कि एक टीम के अंदर कितने मैच विनर्स हैं, हाँ, केकेआर इज राइट अप देयर, केकेआर मुंबई हो सकती है साथ में, पर हाँ यही गिनी चुनी टीम्स हैं ऊपर, तो आई थिंक केकेआर होगी उसमें। 3-4 आप गिन के कह सकते हो, 3-4 भी ज्यादा ही, SRH हाँ 3-4 कह सकते हो आप, तो उसमें केकेआर होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि ऑन अ गिवन डे कितने लोग इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपना और किस लेवल का डाल सकते हैं, प्रॉबेबली आप यही सोचोगे कि भाई केकेआर तो आनी चाहिए। मतलब राइट नाउ वरुण चक्रवर्ती से बेटर स्पिनर कौन है T20s में, तो आपके बेस्ट स्पिनर भी आपके पास ही आ गया है, नारायण जैसा खिलाड़ी ऊपर आपका टॉन्ग करने के लिए, हर्षित को भी एक्सपीरियंस मिल गया, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह, ऐसे टाइप के प्लेयर्स जो कि आके अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं किसी भी गेम के ऊपर। प्लस लकीली आपके सारे प्लेयर्स फॉर्म में इस वक्त, हाँ, प्लस जो गुजरात के साथ प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ नहीं है। द क्वालिटी ऑफ ऑलराउंडर्स दैट केकेआर हैज कुछ ज्यादा ही अच्छी है भाई। वेंकटेश और रमनदीप ये बोल रहे हैं आकर कि मैं इस साल बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। हाँ, तो जस्ट इमेजिन किस लेवल का कंपटीशन आप नेट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो आप चीज अगर लेके आ रहे हो एनवायरनमेंट में, तो इट्स अ बिग थिंग। आई एक्सपेक्ट मिनिमम टॉप 4, बट क्या इस टीम में वो बात है कि ये टाइटल जीत सकते हैं, फाइनल में आ सकते हैं, उसकी बातें एंड में करेंगे थोड़ी सी, पर टॉप 4 तो है। बट कप्तानी का मतलब आई एम नॉट, वो एक चीज है भाई बस, वरना तो इट वाज सो गुड।
पर वो एक चीज मुझे लगता है कि अभी भी देखने वाली होगी। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।